Good evening student, my name is Shivam Singh Rathod. You are watching science classes. So student, आज के साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री से रिलेटेड। हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री में चौथा लेसन है कार्बन तथा उसके यौगिक। उसी में हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी पद्धति। मैं बता दूं बच्चों, जो पद्धति है वो दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 साधारण पद्धति और नंबर 2 आईयूपीएसी पद्धति। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति पढ़ाऊंगा, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है आईयूपीएसी पद्धति। तो क्या होती है आईयूपीएसी पद्धति? सबसे पहले मैं इसकी फुल फॉर्म जान लेता हूं। आई का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। यू का मतलब होता है यूनियन, यूनियन ऑफ। पी का मतलब होता है प्योर एंड ए का मतलब होता है अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड। और सी से होता है केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो अब हमने जान लिया है कि आईयूपीएसी का क्या मतलब होता है और क्या इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में सी क्या होती है। सी का नाम होता है कार्बन, और हम जानेंगे कि एक कार्बन से क्या होता है, दो कार्बन से क्या होते हैं, तीन कार्बन से क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7, 8, 9, 10। तो 1C को बोलते हैं बच्चों, 1C को बोलते हैं मेथ, 2C को बोलते हैं एथ, 3C को बोलते हैं बच्चों प्रोप, 4C को बोलते हैं ब्यूट, 5C को बोलते हैं पेंट, 6C को बोलते हैं हेक्स, 7C को बोलते हैं हेप्ट, 8C को बोलते हैं ऑक्ट, और 9C को बोलते हैं नॉन, और 10C को बोलते हैं डेक। अब इसमें मैं बता दूं कि कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तब उसको क्या बोलेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तब उसको क्या बोलेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है उसको बोलेंगे एन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। अब मैं इसकी गिनती जान लेता हूं। मोनो माने होता है बच्चों एक, मोनो माने एक, डाई माने दो, ट्राई माने तीन, टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5। अब हम जान लेते हैं वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है। तो कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। अब हम इसमें जानेंगे कि सबसे पहले अब हम जानेंगे इसमें ये सारणी जो है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसको जब तक नहीं तैयार करोगे तब तक आईयूपीएसी समझ में नहीं आएगी। तो ठीक है बच्चों, इतना समझ गए हो। अब जान लेते हैं आगे। सबसे पहले आईयूपीएसी में हम पढ़ेंगे एल्केन। क्या पढ़ेंगे? एल्केन। एल्केन, एल्केन का सूत्र होता है बच्चों CnH2n
प्लस 2। क्या होता है एल्केन का सूत्र? CnH2n प्लस 2। जैसे अगर हमें निकालना है मेथेन का सूत्र, मान लीजिए कि मुझे सूत्र नहीं आते तो मुझे निकालना है सबसे पहले मेथेन का सूत्र। तो मैं कैसे निकालूंगा इस सूत्र पे? इसको लिख देता हूं CnH2n प्लस 2। मेथ माने क्या होता है बच्चों? मेथ माने कितनी सी होती है? 1। तो मेथ माने हो गया 1 सी। और H का मतलब होता है हाइड्रोजन, तो मेथेन में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 गुणे N का मतलब होता है काउंटिंग, यानी कार्बन कितने हैं? कार्बन 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस 2। अब क्या निकलेगा इसका? CH कितने हो जाएंगे? 2 एकम 2 प्लस 2, तो कुल मिलाकर फाइनली मेथेन का सूत्र क्या आ जाएगा? H कितने हो जाएंगे? 2 2 4 CH4। ये किसका सूत्र है? मेथेन का। ठीक है बच्चों। अब अगर हमें निकालना है एथेन का सूत्र, एथेन का कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। एथेन इसी सूत्र पर मान रख देंगे। क्या सूत्र होता है? CnH2n प्लस 2। N की जगह पे एथ माने कितनी सी होती है बच्चों? एथ माने 2 सी। तो यहां पे N की जगह पे हम क्या रखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन। N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो कार्बन कितने हैं? 2। H इसमें 2 पहले से ही हैं, गुणे N की जगह पे मैंने कितने रखे थे? 2 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा? C2H 2 दूना 4, 4 और 2 6। तो क्या हो जाएगा? एथेन का सूत्र C2H6। ऐसे ही हम किसी का भी सूत्र निकाल सकते हैं। और एक दूसरी ट्रिक है इसकी, प्रोपेन। बस प्रोप माने क्या होता है? कितनी सी होती है प्रोप माने? 3 सी। C3 और H जितने सी हैं उतने 2 गुने कर दो और 2 एक्स्ट्रा जोड़ दो। 3 दूनी 6 और 2 8। ये हमारा सूत्र हो गया प्रोपेन का। क्या का सूत्र हो गया? प्रोपेन। अब हमें निकालना है ब्यूटेन का सूत्र। तो ब्यूट माने कितना सी होता है? ब्यूट माने 4 सी। तो C4H8 नहीं, C4H यानी सी जितने हैं उतने 2 गुने कर दो। H कितने हो जाएंगे? 8 और उसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ दो। 8 और 2 10। तो C4H10 ये किसका सूत्र हो गया? ब्यूटेन का। ऐसे ही हमें पेंटेन का अगर निकालना है सूत्र, तो पेंट माने 5 सी और जितनी सी है उतनी H 2 गुने कर दो और 2 एक्स्ट्रा जोड़ दो। 5 दूनी 10 और 2 12। ये हमारा हो गया पेंटेन का। ऐसे ही हम हेक्सेन का निकाल सकते हैं, हेप्टेन का निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। बोर्ड परीक्षा में आएगा CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसमें कार्बन पे नाम डालेंगे। कार्बन पे नंबर बहुत जरूरी है। IUPAC में कार्बन पर नंबर बहुत जरूरी है, ये मत भूलना, नहीं तो फिर IUPAC गलत हो जाएगी। तो नंबर डाल देते हैं हम सीधे से, क्योंकि इसमें न तो अभी कोई ग्रुप है ना ही कोई श्रृंखला किधर से प्रारंभ हो रही है किधर से जो है समाप्त हो रही है। अभी इसमें कुछ नहीं है, अभी हम सीधे से ही नंबर डाल देते हैं 1 2 3। अब 3C को क्या कहते हैं बच्चों? 3C को प्रो प्लस कार्बन और कार्बन के बीच किस बॉन्ड से जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से। अभी मैंने बताया था कार्बन और कार्बन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या होगा? एन। तो एक में मिला दो इसको, प्रो प्लस एन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ऐसे ही दूसरा आएगा CH3 CH2 CH2 CH3 का IUPAC नाम बताइए। ठीक है, तो आपको कैसे बताना है? बस सीधी श्रृंखला पे नंबर डाल देंगे, केवल नंबर पढ़ेंगे, कार्बन पे ही नंबर पढ़ेंगे 1 2 3 4। 4 अगर कार्बन है तो 4C को मैंने क्या बताया था बच्चों? ब्यूट। 4C को बोलेंगे ब्यूट। प्लस कार्बन कार्बन किस बॉन्ड से जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से।
तो कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एन। तो क्या होगा, ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन। लेकिन कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप CH3 CH2 CH3 ऐसे लिखते चले जाते हैं, क्यों लिखते चले जाते हैं और कैसे लिखते चले जाते हैं? यहाँ पर तो आपने 2 लिखा है, यहाँ पे आपने 3 लिखा है। कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहे होंगे। देखिए बच्चों, अभी मैंने बताया है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन की संयोजकता हम पूरी किससे करते हैं, बॉन्ड से और हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 3 और 1 4। इस कार्बन की कितनी संयोजकता हो गई, 3 और 1 4। इस कार्बन की भी 4 दिखानी है, 1 2 और 2 4। इसमें 3 और 1 4। ऐसे इसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 3 और 1 4। इसमें देख लीजिए 3 और 1 4। इस कार्बन की 1 और 1 2 और 2 4। 1 और 1 2 और 2 4। इस कार्बन की देख लीजिए 1 और 1 2 और 2 4। इस कार्बन की देख लीजिए 3 और 1 4। ऐसे ही इसमें यहाँ पे हाइड है, कभी कभार क्या होता है कि इसमें बॉन्ड हाइड कर देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पर मान लो कि एक बॉन्ड है तो 3 और 1 4। यहाँ पे 1 और 1 2 और 2 4। यहाँ पे 1 2 और 2 4। इस कार्बन की सभी की वैलेंसी 4 होनी चाहिए बच्चों। अगर 3 हो गई तब भी गलत है, 5 हो गई तब भी गलत है। तो 2 3 4, 3 और 1 4। तो समझिए बच्चों, एल्केन में सभी ऐसे पूछे जाएंगे। और अगर हेलोजन से पूछ दिए गए बीच में, देखिए पहले मैं बता देता हूं हेलोजन कौन कौन से होते हैं। हेलोजन इनको हेलो एल्केन भी कहते हैं। तो हेलोजन में पहले तो आएगा Br, फिर Cl, फिर I। Br को बोलते हैं बच्चों ब्रोमो। IUPAC में ब्रोमो बोलते हैं, साधारण नाम इसका ब्रोमाइड है। और Cl को बोलते हैं बच्चों क्लोरो। IUPAC नाम क्लोरो है और साधारण नाम इसका है क्लोराइड। I का है आयोडो। CH3 CH2 Br CH2 CH3 का IUPAC नाम PAC नाम बताइए। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, तो सबसे पहले अब हमारा यहाँ पे ग्रुप क्या हो गया, हमारा मेहमान क्या हो गया, हेलोजन मेहमान हो गया। सबसे पहले हम इसको लेंगे नंबर 1 2 3 4। वैसे तो नंबर इधर से भी डाल सकते हैं, लेकिन अब इधर से ही कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ब्रोमाइड जो है, ब्रोमो जो है वो हमारा क्या हो गया, मेहमान हो गया। सबसे पहले हम इसी पे नंबर डालेंगे इधर साइड से, जिधर से Br नजदीक होगा। देखिए 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं, 4। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 नंबर पे क्या लगा है, 2 नंबर पे 2 ब्रोमो। Br को मैंने क्या बताया था बच्चों, ब्रोमो। 2 ब्रोमो। 1 2 3 4, 4 सी को क्या बताया था, 4 सी को ब्यूट। 2 ब्रोमो ब्यूट। प्लस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो सिंगल बॉन्ड को क्या बताया था, कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो एन। तो क्या होगा बच्चों, इसको पूरा मिला के कैसे लिखेंगे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये बनेगा आपको। अगला है एक और तरीके से पूछ देते हैं, जैसे CH3 CH2 CH Cl। ये कहीं पे भी हो सकता है। चलो इस बार में Cl को ऊपर दिखा देता हूं, Cl 1 2 3 4। वैसे बच्चों कार्बन की वैलेंसी का बहुत ध्यान रखना है। 1 2 3 4 CH2 CH3 का IUPAC नाम बताइए।
तो क्या करना होगा इसमें, तो हमें नंबर किधर से डालने हैं, 1 2 3, 3 नंबर पे भी हमारा मेहमान Cl है, ठीक है। ये हेलोजन्स क्या है, हमारे मेहमान हैं एल्केन के, ठीक है। तो इधर देखिए, इधर से 1 2 तीसरे नंबर पे पड़ रहा है, इधर से भी तीसरे नंबर पे पड़ रहा है। जब दोनों रास्ता बराबर हो, जब दोनों तरफ से हम बराबर पहुंच रहे हैं, तो सबसे पहले हम वही रास्ता चुनेंगे जो सही रास्ता हो, सीधा रास्ता हो। तो सीधा इधर से है, फोन नंबर इधर से डालेंगे 1 2 3 4 5। अब 5 सी को तो बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हमारा 3 नंबर पे जो मेहमान है उसको क्या लिखेंगे, 3 Cl को मैंने क्या बताया था बच्चों, क्लोरो, 3 क्लोरो। अब कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 सी को मैंने क्या बताया था बच्चों, पेंट, पेंट प्लस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन क्या हो जाएगा, पेंट प्लस एन बराबर पेंटेन, पेंटेन। तो इसका क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो पेंटेन। ये फाइनली बन गया है। अब हम इसकी संयोजकता चेक कर लेते हैं। संयोजकता बहुत जरूरी है चेक करना, इसको वैलेंसी बोलते हैं। कार्बन की वैलेंसी मैंने बताई है 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 1 4 हो गई इस कार्बन की। इस कार्बन की चेक करते हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन की चेक करते हैं, 1 2 और 2 4। इस कार्बन की चेक करते हैं, 3 और 1 4। Br की क्या होती है, 1, Cl की भी 1 और I की भी 1, तो Br की 1। अब हम इसमें देखते हैं कार्बन की वैलेंसी, 3 और 1 4, 1 2 और 2 4, 1 2 3 4, इधर 1 2 और 2 4, 3 और 1 4। अब Cl की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही I का भी बना लेंगे, और वैसे तो मैं इसका भी बता देता, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको घर पे करना।